रहीम अस्सलामुअलैकुम। तो दोस्तों आज मैं आप लोग के लिए रमज़ान स्पेशल में बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही यूनिक से स्नैक्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। सुतली बॉम आज हम बनाएंगे। इतने कोई ज़बरदस्त ये बन के तैयार होते हैं ना, ऊपर से इंतहाई क्रिस्पी और क्रंची और अंदर से इंतहाई सॉफ्ट होते हैं। ये वाली रेसिपी शायद ही आपने पहले कभी कहीं खाई हो या ट्राई की हो। तो चलें इसको हम जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पैन के अंदर हमने शामिल कर देना है 1.5 कप भर के पानी बनाना। हाफ कप हमने इसके अंदर पानी शामिल किया। साथ ही साथ शामिल करेंगे 1 टीस्पून भर के सफ़ेद ज़ीरा, 1 टीस्पून भर के रेड चिली फ्लेक्स शामिल कर दिए, 1 टीस्पून भर के गार्लिक पाउडर, 1 टीस्पून भर के चिकन पाउडर ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। 1 टीस्पून भर के सॉल्ट शामिल किया है। सॉल्ट आप अपने जायके के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। 2 अदद हरी मिर्ची ले ली बारीक से चॉप करके। साथ ही साथ रफ सा चॉप करके मैंने हरा धनिया ले लिया, तकरीबन 2 खाने के चम्मच के बराबर होगा। अच्छे से मिक्स करना है आपने, तब तक पकाना है इसको जब तक जो ना पानी अच्छा सा उबलने ना लगे, ठीक है। पानी जैसे उबलने लगेगा फ्लेम को लो कर देना है आपने बिल्कुल, और फिर शामिल कर देना है इसके अंदर 1 कप भर के सूजी। अच्छे से छान कर सूजी को शामिल करेंगे। फिर आपने मिक्स करते हुए तब तक पकाना है जब तक सूजी जो है ना अच्छे से फूलना स्टार्ट ना हो जाए, पानी पूरा का पूरा सोख ना कर ले, ठीक है। यहाँ पर अच्छे तरीके से आपने मिक्स करना है, चमचा चलाते हुए इसको मुसलसल चमचा चलाते हुए मिक्स करते रहना है। अच्छे से देखिए पानी पूरा का पूरा खुश्क हो गया है, सूजी फूलना स्टार्ट हो गई है। इस पॉइंट पर हम इसके अंदर हाफ कप पानी और शामिल करेंगे। पूरा का पूरा पानी पहले शामिल नहीं कर देंगे कि 2 कप भर के पहले ही पानी शामिल कर दिया, नहीं, पहले 1.5 कप पानी शामिल करेंगे, इसको पकाएंगे। उसके बाद अगेन हमने इसके अंदर हाफ कप पानी शामिल करना है, ठीक है। हाफ कप पानी शामिल करके मुसलसल चमचा चलाते हुए आपने इसको मिक्स करते हुए पकाते रहना है। तब तक पकाना है जब तक पूरा का पूरा पानी जो है सूजी पी ना ले, अच्छे से फूल ना जाए और एक जो है ना डो की फॉर्म इख्तियार कर लेगी। इस तरीके से जैसे गूंदा हुआ आटा होता है ना, वैसी शक्ल ये ले लेगी, ठीक है। फिर उस पॉइंट पे हमने शामिल कर देना है 2 खाने के चम्मच भर के इसके अंदर ऑयल डाल के आपने जैसे इसको मिक्स करना है और थोड़ा सा ना ठंडा होने के लिए रख देना है। ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, इतना ठंडा करना है कि बस आपके हाथ जो है ना वो इसको बर्दाश्त कर सकें, ठीक है। पूरा ठंडा मत कीजिएगा, ठीक। यहाँ पर देखें इतनी ठंडी हो गई थी कि मेरे हाथ जो है ना वो बर्दाश्त कर पा रहे थे इसको, ठीक है। पूरा ठंडा कर लेंगे ना आप तो फिर आप इसको जो है ना शेप नहीं दे पाएंगे, आपके लिए मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। हल्की नीम गर्म सी हो रही हो, बस आपने इसको बना लेना है, इसका शेप दे लेना है। तो यहाँ पर जो है मैं क्रॉकेट्स का शेप दे रही हूँ इसको। इस तरीके से छोटे छोटे से आपने रोल्स बना लेना है, यहाँ पर छोटे छोटे पोर्शन में उठाना है। उसके बाद इसको जो है ना इस तरीके से जो है ना रोल का शेप दे लेना है। अगर आपको ज़रा सा स्टिकी फील हो तो थोड़ा सा जो है ना आप इसके अंदर ऑयल लगा लीजिएगा अपने हाथों के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पर हमने एक बैटर प्रिपेयर करना है। तो 2 खाने के चम्मच भर के चिली गार्लिक सॉस लिया, 1 टीस्पून भर के चिकन पाउडर, 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर, और यहाँ पर मैंने शामिल कर दिया हस्बे जायका सॉल्ट, ठीक है। ध्यान में रखिएगा क्योंकि हमने उसके अंदर भी सॉल्ट इस्तेमाल किया हुआ है, ठीक है। 2 खाने के चम्मच भर के यहाँ पे ऑल पर्पस फ्लावर ले लिया। 2 खाने के चम्मच भर के हमने यहाँ पर ले लिया कॉर्नफ्लावर। हल्का सा पानी शामिल करके एक थिक सा हमने बैटर प्रिपेयर कर लेना है। बहुत ज़्यादा लिक्विडी बैटर प्रिपेयर मत कीजिएगा, थिक बैटर होना चाहिए ताकि अच्छी सी एक कोटिंग इसके ऊपर हो सके, एक लेयर अच्छी सी इसकी आ सके और एक फ्लेवरफुल सा बैटर आपका बन के हो गया तैयार। अब यहाँ पर सारे के सारे क्रॉकेट्स मैंने बनाकर तैयार कर लिए थे, ये डन हो गए। यहाँ पर मैंने ले लिए बॉइल्ड नूडल्स। इसको मैंने 70 to 80% तक बॉईल कर लिया था। फुल डन मत कीजिएगा क्योंकि इनका कुकिंग प्रोसेस आगे भी होना है, तो फुल डन कर लेंगे ना तो इनमें वो क्रिस्पी जो होते हैं ना वो नूडल्स वो वाला टच नहीं आएगा, ठीक है। बस इसको 60 to 70% तक आपने इसको डन करना है। उसके बाद जो हमने बैटर प्रिपेयर किया हुआ था 1 बाय 1 इसके अंदर इस तरीके से आपने जो क्रॉकेट्स हैं वो उठा के डिप करना है। आपके जो बॉम्ब्स बन के तैयार हो रहे हैं वो उसको अच्छे तरीके से आपने कोट करना है लिक्विड बैटर में। एंड देन आपके पास जो नूडल्स बॉयल करके रखे हुए हैं ना आपने, उनको जो ना थोड़े थोड़े से उठाकर जो ना इसके इर्द गिर्द लपेट लेना है लाइक अ थ्रेड। जैसे एक धागा होता है ना, धागे को आप लपेटते हैं लेकिन पूरा आपने कवर नहीं करना है, बस इसके जो सेंटर वाला एरिया ना, सेंटर वाला पार्ट पोर्शन है उसके इर्द गिर्द आपने ना इसको लपेट लेना है। जितने भी आपके पास छोटे छोटे पोर्शंस में नूडल्स को लेकर बस ऐसे आपने बना के प्रिपेयर कर लेने, ठीक है। तो नूडल्स बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची सा इसके ऊपर एक और इफेक्ट लेकर आएंगे, टच लेकर आएंगे, बहुत मज़ेदार से लगते हैं। नूडल्स फ्राई होने के बाद तो बिल्कुल तबाही किस्म के लगते हैं इसके साथ। बस इसी तरीके से आपने सारे के सारे प्रिपेयर करके रख लेना है। अब इसको हम फ्राई करेंगे तो हमने मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसको फ्राई करना है तब तक जब तक इसके ऊपर जो है ना अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर ना आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर देखें अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आना स्टार्ट हो गया। गोल्डन तो तकरीबन माशाल्लाह से हो ही गए, बस थोड़ा सा और पकाएंगे। मीडियम फ्लेम पर आपने तकरीबन इसको पकाना है 5 से 4 मिनट के लिए। 4 से 5 मिनट काफ़ी होंगे कलर आने तक, ठीक है। तो यहाँ पर देखें ज़बरदस्त से क्रिस्पी से हमारे सुतली बॉम बन के होगा तैयार।
इतने खूबसूरत लग रहे हैं देखने में। टेस्ट में भी ये बहुत ही यूनिक और बहुत ही मज़ेदार से होते हैं। खाएँगे ना आप, जब इसका पहला बाइट लेंगे ना, फिर तो उसके बाद जो है ना आपके हाथ नहीं रुकेंगे, आप फटाफट से ना दूसरा भी खाना शुरू कर देंगे। बहुत ही मज़ेदार सा, बहुत ही डिफरेंट सा इसका फ्लेवर होता है, डिफरेंट सी रेसिपी है, ईज़ी भी है, हर कोई ईज़िली बना सकता है। घर में मौजूद सामान के साथ ये बहुत ही आसानी के साथ बन के तैयार हो जाते हैं। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रमज़ान में, इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस रेसिपी को शेयर कीजिएगा और चैनल की सपोर्ट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। हम फिर मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।